नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए, और आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर आपका बीएड के अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, और आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है लेना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होता है, आपको टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड के लिए क्या क्या आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए जो आपके ग्रेजुएशन में, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है। और देखिएगा, एक सबसे जो बड़ा बदलाव हुआ आपका बीएड और बीटीसी कैंडिडेट के लिए, जो भी आपका 2022 में करने वाले, इस बार एडमिशन लेने वाले। देखिएगा, एनसीटीई आपका, एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो आपकी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं आपके, इसके अंदर आपका बीएड बीटीसी के अंदर आता है, तो ये इसी के द्वारा आता है। और इसमें देखिए, इसने एक बदलाव किया, आपका जो इस बार एडमिशन लेके वो भी आपका टेट या सी टेट का एग्जाम दे सकते हैं आपका एडमिशन लेने के तुरंत बाद। तो आपके पास एक ऑप्शन है, जैसे आप अभी एडमिशन लोगे तो तुरंत आप जो है टेट या सी टेट का एग्जाम दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, वो आपका वैलिड माना जाएगा जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा। तो आप अभी से मेहनत में लग जाइएगा, एडमिशन वगैरह ये भी आपका होता रहेगा। आपको अगर करना ही करना है बीएड बीटीसी तो उस पर लग जाइए, उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करिएगा अच्छे से और बेस्ट करिएगा उसमें। एक एक जो है मैं आपका पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, वीडियो को पूरा देखना, स्टार्टिंग में कमेंट मत करना आप, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके भाई, जो भी आपने जो है बीए बीएससी बीकॉम किया होगा, या आपने बीटेक किया हो, या आपने बीसीए किया, उन सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट। देखिएगा, अगर आपने बीए किया होगा तो देखिएगा बीएड के अंदर जैसे लगभग सभी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट हैं, 6 पेपर होते हैं आपके। और 6 में से देखिएगा 4 पेपर जो हो गए आपके ये कंपलसरी सब्जेक्ट के हो गए, और 2 हो गए आपके ये चॉइस आपको करनी होगी। ये 4 आपका, जैसे कि आपका आईसीटी है, आपका हिंदी और आपका जैसे दर्शन शास्त्र हो गया, और भी आपके कई सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये है, बाकी आपके 2 सब्जेक्ट जो लेने होते हैं आपको, वो लेने होते हैं जो आपके कंपलसरी आपके ग्रेजुएशन में हो, उसके आधार पे आपको मिलते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने बीए किया होगा तो आपको 2 सब्जेक्ट इसमें से लेने, या तो आप इतिहास ले लो, भूगोल ले लो, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, या आप लैंग्वेज भी ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले लीजिएगा, या आप अगर आपके कॉलेज में संस्कृत है वो ले सकते हैं। बाकी किसी में होम साइंस भी होता है जैसे आपका, तो आप होम साइंस भी ले सकते हैं। अगर आपने बीए के अंदर होम साइंस जो है आपने, सॉरी, आपका होम साइंस आया, बीएससी होम साइंस से किया होगा, तो आप यहाँ पे होम साइंस ले लेना, फायदा होगा। टीजीटी में आपको यही पढ़ना होगा, अच्छे से आपकी टीजीटी की तैयारी हो जाएगी और एलटी ग्रेड की भी, ठीक है। तो ये ले सकते हैं। बाकी देखिए, मान लीजिएगा अगर आपने जो है बीए किया होगा, हिंदी से किया है, या आप जो है बाकी और कोई सब्जेक्ट से किया होगा, तो आप ले लेना, एक तो हिंदी ले लेना, अच्छा रहेगा। एक इनमें से ले लेना, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या नागरिक शास्त्र में से, ठीक है। तो ये ले लेना, इसमें से 4 में से कोई एक लेना, या मेरे कॉलेज में ऐसा था, चारों का एक था, एसएसटी मान के चारों को आप पढ़ा सकते हो, पढ़ सकते हो, या टीचिंग करा सकते हो उसकी। तो ले लेना भाई, आप इसमें से इन्हीं सब्जेक्ट में से लेना कोई आप 2 सब्जेक्ट, ठीक है, अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपने बीएससी किया होगा तो आपको क्या क्या मिलेगा, बीएससी अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किया है तो आपको मैथ मिल जाएगा, और एक आपको विज्ञान मिल जाएगा, जिसमें आपको केमिस्ट्री और आपको जो है फिजिक्स पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, टीचिंग करनी होगी इसमें। अगर आपने बीएससी बायो से किया तो आप बायोलॉजी ले लीजिएगा। अगर आपने मान लीजिएगा फिजिकल एजुकेशन वगैरह है आपके पास, तो वो आपको मिल जाएगा और भी, ठीक है। तो ये ले लेना, अच्छा रहेगा इसमें। बाकी अगर आपने देखिएगा बीटेक वगैरह किया है तो आप यहाँ पे क्या लोगे, आप इसमें देखिए आपकी जो वैकेंसी होती है ना, तो टीजीटी के अंदर अभी इंक्लूड नहीं किया आपका जो कंप्यूटर वगैरह जो सब्जेक्ट है, आप फॉर्म भर सकते हो एलटी का। उसके लिए आपका बीएड कंपलसरी है, और आपका बीटेक है या बीसीए जरूरी है आपका उसमें। तो आप कंप्यूटर वगैरह अगर आपको मिलता है आपके कॉलेज में तो वो ले लेना। बाकी आप जो है मैथ या साइंस ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आपने एग्रीकल्चर से जो है बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आप एग्रीकल्चर आपके कॉलेज में होगा तो ले लेना, बाकी विज्ञान वगैरह ले लेना, वो सब आप देख लेना इसमें, ठीक है। और इसमें देखिएगा हो गए ना, 4 कंपलसरी आपको कॉलेज देगा, और बाकी 2 आपको लेने होंगे। बीए वाले ये ले लेना, इसमें से ले लो, और बीएससी वाले इसमें से ले लेना, ठीक है। और आपने अगर बीकॉम किया है, बीटेक किया है, या एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर से किया, तो आप जो है इसमें से मैंने बताया वो ले लेना। बीकॉम वालों के लिए, बीकॉम में देखिए टीजीटी की वैकेंसी बहुत कम होती है, तो आप जो है बीकॉम वाले 2 सब्जेक्ट क्या लेंगे, एक आप मैथ ले लेना, एक आपके अगर कॉलेज में कॉमर्स होगा तो ले लेना, ठीक है। चलिए, बाकी आप टीजीटी किससे दोगे, टीजीटी आप जो है केवल और केवल आप कॉमर्स सब्जेक्ट से दोगे,
ठीक है, चलिए उसमें जो भी आपने पढ़ा होगा बीकॉम के अंदर। टीजीटी एलटी ग्रेड में सब्जेक्ट क्या होगा, तो देखिएगा जो टीजीटी का एग्जाम होता है वो आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके आधार पे होता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिएगा आपका जो है मान लो बीए आपने जो है इतिहास भूगोल संविधान से नहीं मान लो किया है और आप टीजीटी में ये ले लोगे, या बीएड में आपने ये ले लिया और आप टीजीटी एसएसटी से दे दोगे, तो नहीं, आपका ऐसा नहीं होता उसमें। तो देखिएगा सब्जेक्ट कम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं टीजीटी के लिए या एलटी ग्रेड के लिए। यहाँ पे देख लेना, जो आपका सामाजिक विज्ञान है आपका एसएसटी, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, 4 में से कोई आपके 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होना जो है होना चाहिए आपका किसके अंदर, बीए के अंदर। तो आप जो है एसएसटी से अपना पेपर जो है दे सकते हो या एलटी में भी। अब इसमें आपका कमेंट आएगा सर मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी से किया और मुझे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स सोल्व करना, हिस्ट्री और पॉलिटी सोल्व करना, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, चलिए ये आपका कम्बिनेशन हो गया। 4 में से कोई भी अगर आपके पास 2 हो गए बीए में तो आप दे सकते हो टीजीटी और एलटी ग्रेड का एग्जाम। बाकी हिंदी के लिए क्या है, हिंदी के लिए आपका जो है देखिए यहाँ पे आपका हिंदी 12th और आपका ग्रेजुएशन में होगा, साथ ही साथ देखिएगा बीए वगैरह में भी आपका हिंदी होगा। इसके साथ हिंदी कॉम्बिनेशन के साथ आपका जो है संस्कृत होना चाहिए, या तो आपका ये 12th में हो या आपका ग्रेजुएशन में। अगर कोई से में भी आपका एक है तो आप जो है टीजीटी का जो एग्जाम है हिंदी से दे सकते हो या आप एलटी ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। विज्ञान के लिए क्या है, विज्ञान अगर आपने देखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किया, आपने क्या किया मैथ से, मान लो बीएससी किया, तो आप यहाँ पे देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप सोल्व करोगे, जो 125 क्वेश्चन होगा इसका सोल्व करोगे, तो ये आपका होना चाहिए। बाकी पीसीएम वाले क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ देखिएगा मैथ से भी जो है टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री आप एक फॉर्म ये भर सकते हो, दूसरा आप मैथ से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया इसमें। चलिए इसके बाद बीएड करें या बीटीसी, तो आपके बहुत सारे ये क्वेश्चन हो सकते हैं आपके कि सर मुझे बीएड करना है बीटीसी करना है। देखियो इसमें क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। अगर आप बीटीसी करते हो तो आप जो है प्राइमरी के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी वैकेंसी आएगी। अभी पिछले 3-4 सालों से नहीं आई, हालांकि आएगी आगे अभी। ठीक है, जल्दी क्या, थोड़ा समय लगेगा इसको। बाकी आपके पास प्राइमरी ऑप्शन है केवल और केवल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मान लो ये वैकेंसी 3 साल बाद आती है, 4 साल बाद आती है, कुछ भी इसमें हो सकता है। इसके अलावा अगर आप जो है बीएड करते हो, देखो यहाँ पे देख लेना, अगर आप बीएड करते हो तो अभी तक देखिएगा प्राइमरी में भी आप जो है वैलिड है, प्राइमरी जूनियर का एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा आप टीजीटी का एग्जाम दे सकते हो, पीजीटी का एग्जाम दे सकते हो, बाकी आप एनवीएस टीजीटी का दे सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ आप जो है एलटी ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा एक बीओ की वैकेंसी होती है आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की, वो फॉर्म आप भर सकते हो। इसके अलावा देखिएगा पीसीएस के अंदर आपके जो डाइट आपके जो ये बीटीसी के जो लेक्चरार होते हैं उसमें वैकेंसी निकलती है आपकी। ठीक है, पीसीएस के अंदर आपकी जो है एबीएससी वगैरह की वैकेंसी ये सारी निकलती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने बीएड किया। अदर स्टेट में भी देखिएगा जैसे जूनियर की वैकेंसी होती है, वहाँ केवल और केवल बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो बीएड की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। आप मेरे हिसाब से मुझे जो बेस्ट लगता है बीएड लगता है। अगर आप बीटीसी करते हो और आप बीएड करते हो, मान लो वैकेंसी नहीं है 1 साल 2 साल और आप किसी इंटर कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, तो आप बीएड को वहाँ पे वरीयता दी जाएगी, ना कि बीटीसी को। बीएड वालों को अच्छी खासी जो है सैलरी मान लो मिलती है, लेकिन बीटीसी को नहीं रखा जाएगा उसमें। तो ये चीज़ है, आप बीएड यहाँ पे बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है, देखो मेहनत सभी जगह आपको करना पड़ेगा। बाकी मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बता दिया इसमें। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे आपका जॉब के लिए, जॉब का मैंने इसमें बताया भाई आपका यहाँ पे आपका किससे पहले लगेगा मान लो, तो यही है कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपकी ज़्यादा है बीएड के अंदर ज़्यादा है, आपका बीटीसी केवल जो है आपका प्राइमरी के लिए। बाकी आप देख सकते हो, खुद भी समझदार है, आपने एंट्रेंस दिया होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फीस की बात कर ले, यहाँ पे थोड़ा बीएड और बीटीसी के बारे में। फीस देखो बीएड की भी बराबर है, बीटीसी की बराबर है, लेकिन आप जो है मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पहले बीटीसी कर लिया लेकिन पिछले कुछ सालों से वैकेंसी नहीं आई, तो अब बीएड कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप बीएड कर लेते तो बेस्ट रहता, ऐसा ही आपका आगे रहेगा। और आप खुद समझ गए होंगे कि बीएड बेस्ट है या बीटीसी, दोनों बेस्ट है, लेकिन बस ये है कि आपका जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ज़्यादा है।
और देखिएगा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में ये भी विचार चल सकता है कि आपका परसेंटेज देखिएगा कहाँ पे ज़्यादा जो है बनती है आपकी बीएड के अंदर, बीटीसी के अंदर। वैसे बीटीसी में भी देखो मान लो बैक वगैरह 63% जो है बच्चे जो है फेल हो गए अभी बीटीसी के अंदर, मान लो बैक लगा, तो वो चीज़ छोड़ दीजिएगा। परसेंटेज देखिएगा बीटीसी में भी लगभग जो है आपकी अगर अच्छा पढ़ते हैं तो आपकी 85-90% तक चली जाएगी। अगर आप बीएड में अच्छा करोगे तो आपका जो है ना देखो कम से कम आपका 80 या 85 तक भी चला जाएगा, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर में खुद 81% था। बाकी अगर और बेस्ट कर सकते थे, राइटिंग अच्छी होती तो हो सकता था 85-90 तक भी जा सकता था। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। ये है कि आपका प्रैक्टिकल जो मार्क्स होता है ना लगभग सभी को बीएड हो बीटीसी हो बराबर दिया जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन आपकी जो मेहनत है ना वो है थ्योरी की मेहनत। अगर आप थ्योरी में मेहनत कर लोगे तो ये है कि आपकी 85% से नीचे आपका जो है नहीं आएगा, बीएड हो या आपका बीटीसी। मेहनत करिए, थ्योरी पे ज़्यादा मेहनत करिए। जो भी आपका मान लो जैसे 1 ईयर में आपका एग्ज़ाम होगा बीएड का, मान लो अभी 7 महीने बाद या 6 महीने बाद 8 महीने बाद एग्जाम होगा, तो अभी से आप बुक लीजिए। बुक के बाद आप प्रीवियस ईयर उठाइए, क्या क्वेश्चन पूछे गए आपके यूनिट वाइज, उससे आप स्टडी करिए, नोट्स बनाइए खुद का, बेस्ट रहेगा अभी से। बाकी आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया क्या बेस्ट है क्या नहीं आपका। ठीक है, कैसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है। और ये जो टीजीटी टीजीटी का जो एग्जाम होता है ना एलटी ग्रेड का, ये आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर दिया जाता है आपका। ठीक है, ना कि बीएड। केवल बीएड में मान लो कोई और सब्जेक्ट भी ले लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो, लेकिन फायदा ये है मान लो मैंने बीए आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से किया, तो मुझे एसएसटी से टीजीटी देना है, एलटी देना है, तो भाई मैं ना आपका बीएड के अंदर वही सब्जेक्ट लूंगा, वही पढ़ूंगा, टीचिंग करूंगा उसकी, ठीक है, कराऊंगा। तो ये है कि उससे फायदा होगा, आपका कमांड हो जाएगा सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो चलिए आपके लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। बाकी टीजीटी और आप एलटी का मैंने बता दिया क्या प्रोसेस है उसका। बाकी आप एडमिशन के बाद आप बीटीसी हो या आप बीएड हो, बीटीसी का नया नाम क्या है डीएलएड, आप एडमिशन लेने के बाद आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हो 2022 के अंदर, आप जो अभी इस बार आने वाला है।